फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का समान अनुक्रम क्या होता है? ए है विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन। बी है योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। सी है योजना निर्माण, विमर्श, प्रेक्षण और क्रियान्वयन। एंड डी है क्रियान्वयन, प्रेक्षण, योजना निर्माण और विमर्श। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो बी हो जाएगा, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? ए है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र, बी है शोधकर्ताओं का सम्मेलन, सी है कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियाँ, एंड डी है संवाद परक प्रस्तुतियाँ। राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? ए है समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, पद्धति एकत्रीकरण, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निरूपण। बी है शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, पद्धति विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण, पद्धति एकत्रीकरण। सी है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, पद्धति एकत्रीकरण, पद्धति विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। डी है समस्या स्थापन, प्रतिदर्श तथा पद्धति एकत्रीकरण, उपकरणों के बारे में निर्णय करना, परिकल्पना निर्माण, शोध साक्ष्य का संकलन एवं निर्वचन। राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, पद्धति एकत्रीकरण, पद्धति विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर शाब्दिक उपयुक्त विधि है? ए है प्रयोगात्मक विधि, बी है व्यक्ति अध्ययन विधि, सी है सर्वेक्षण विधि, डी है पर्यवेक्षण विधि। तो राइट आंसर इसमें जो होगा सी हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? ए है सूचना एकत्र करना, बी है निष्कर्षों का मूल्यांकन, सी है नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन, डी है दूसरे द्वारा दिए गए विचारों का संश्लेषण। राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना में अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त की गई थी? ए है व्यक्ति अध्ययन विधि, बी है सर्वेक्षण विधि, सी है प्रयोगात्मक विधि, डी है विकासात्मक विधि। तो राइट आंसर जो इसमें होगा बी हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है? ए है मानवीय पक्षपात, बी है प्रेक्षण निर्भरता, सी है बाह्य चरों का प्रभाव, एंड डी है दीर्घकालीन चलन। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, मानवीय पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की रूपरेखा की संतुष्टि करने वाली समिति है? ए है आरडीसी, बी है बॉस, सी है एसएक्स और डी है एसडब्ल्यूसी। तो शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति जो है वो है, इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आरडीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध कार्यों में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण है? ए है प्रश्नावली, बी अनुसूची, सी अनुस्थितियाँ, एंड डी है परीक्षण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है? ए है परिकल्पना निर्माण, बी है समस्या नियंत्रण, सी है चर नियंत्रण, एंड डी है प्रयोगात्मक अभिकल्प। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी, समस्या नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चर की सबसे अच्छी परिभाषा है? ए है कोई चीज़ नियंत्रित करने के प्रयास के बाद भी परावर्तित होती है, बी है कोई गुण जो प्रयोग से प्रभावित होता है, सी है पदार्थ, वस्तु अथवा प्राणी के कोई मापन योग्य गुण, एंड डी है कोई गुण जो प्रयोग में बाधा डालता है। जो राइट आंसर सी हो जाएगा, पदार्थ, वस्तु अथवा प्राणी के कोई मापन योग्य गुण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध का मुख्य ध्येय क्या है? ए है साहित्य की समीक्षा करना, बी है पहले से ज्ञात का सारांश करना, सी है अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, डी है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, कि नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है? ए है समान यादृच्छिक, बी है सौदेश्य, सी है व्यवस्थित, एंड डी है स्तरबद्ध। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सौदेश्य। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान की वैधता में सुधार संभव है? ए है जनसंख्या का यथातथ्य प्रतिदर्श लेकर, बी है बाह्य घटकों का विलोपन कर, सी है जनसंख्या का यथातथ्य प्रतिदर्श लेकर तथा बाह्य घटकों का विलोपन कर, एंड डी है इनमें से कोई सही नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, कि जनसंख्या का यथातथ्य प्रतिदर्श लेकर तथा बाह्य घटकों का विलोपन कर। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अनुसंधान हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? ए है अनुसूची, बी है साक्षात्कार, सी है निर्धारण मापनी एंड डी है प्रश्नावली। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ए है ऐतिहासिक पद्धति, बी है वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, सी है प्रयोगात्मक पद्धति, डी है कार्योत्तर पद्धति। तो राइट आंसर जो इसमें होगा डी हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? ए अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, बी अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, सी प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, डी अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। ए है शोध पत्र लेख तैयार करना, बी है संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, सी है शोध के लघु शोध प्रबंध में एंड डी है कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, शोध के लघु शोध प्रबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? ए है मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, बी है संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, सी है प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता, डी है उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण। तो राइट आंसर जो होगा उसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, कि प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है, शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक त्रुटि डालता है। ये क्या है? ये गलत है। सेकंड है, उचित संदर्भ के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। ये करेक्ट है। और थर्ड क्या है कि शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। ये गलत है। फोर है, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। ये करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है, अन्य लोगों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है। ये गलत है। सिक्स है कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये करेक्ट है। तो दूसरा, चौथा, छठवां करेक्ट है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। तो शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? ए है शोध की गुणवत्ता के द्वारा, बी है शोध की प्रासंगिकता के द्वारा, सी है शोधकर्ता के अनुभव द्वारा, डी है शोध करने की विधि पर। तो राइट आंसर जो इसमें होगा बी हो जाएगा, शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए है परिकल्पना के बिना शोध, बी है शोध हमेशा सुव्यवस्थित नहीं है, सी है कोई भी व्यक्ति शोध कर सकता है, डी है शोध के लिए पुस्तकालय की सुविधाओं की आवश्यकता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शोध हमेशा सुव्यवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे शोधकर्ता के पास क्या होना चाहिए? ए है पर्याप्त कोष होना चाहिए, बी है मास्टर की उपाधि होनी चाहिए, सी है एक अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क होना चाहिए, डी एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के अध्यापकों के कार्य के निष्पादन का अध्ययन करना चाहता है तो कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ए है साक्षात्कार, बी है मापन पैमाना, सी है निरीक्षण सूची एंड डी है प्रश्नावली। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करने में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है? ए है विशेषज्ञता प्लस प्रेरित करना, बी है सृजनात्मकता प्लस निगमन तर्कता, सी है प्रेरित प्लस निगमन तर्कता एंड डी है अनुभव प्लस निगमन तर्कता। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, सृजनात्मकता प्लस निगमन तर्कता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोषित अनुसंधान निष्कर्षों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए है वास्तविक स्थिति को उजागर करना, बी है दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना, सी है जनता के ध्यान को आकृष्ट करना, एंड डी है प्रायोजकों की उम्मीद पर खरा उतरना। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। फर्स्ट है, अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और सेकंड है, यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। क्यों प्रक्रिया है, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण और सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जाती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, ये सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। फर्स्ट है, इसमें विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, ये करेक्ट है। सेकंड है, संदर्भ की सावधानी पूर्वक जांच, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ए है मौलिक अनुसंधान, बी है प्रायोगिक अनुसंधान, सी है क्रियात्मक अनुसंधान, डी है मूल्यांकन अनुसंधान। राइट आंसर ए हो जाएगा, मौलिक अनुसंधान। थैंक यू फ्रेंड्स।